हेलो भाई दोस्तों, कैसे आप सभी। आशीष कुमार वंस अगेन वेलकम यू टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। एंड दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके आया हूँ सिस्टम हैकिंग यूजिंग पीएचपी। तो आज हम जानने वाले हैं कि सर पीएचपी की मदद से कैसे सिस्टम्स यानी वेबसाइट्स, क्योंकि ज्यादातर पीएचपी सर्वर्स पे ही यूज ली जाती है, उनको कैसे कॉम्प्रोमाइज करा जा सकता है कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशन की मदद से। इससे पहले हम इस पार्ट को कंटिन्यू करें, हम जानना चाहेंगे पीएचपी क्या है। आप में से काफी लोग पीएचपी से बहुत अच्छे से अवेयर होंगे कि सर पीएचपी तो एक बैकएंड स्क्रिप्टिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमारी मदद करती है बैकएंड को मैनेज करने के लिए, है ना। क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने पे क्या होना चाहिए, एक्शंस पे क्या होना चाहिए, सारी चीजें पीएचपी मैनेज करती है। और सर ये हर वेबसाइट में यूज होती है। तो इसके अंदर भी कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशंस हैं जो अगर आज के टाइम पे आपके सर्वर या आपकी वेबसाइट में है तो वो भी कॉम्प्रोमाइज करी जा सकती है। हाँ, यूट्यूब गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए हम लाइव प्लेटफॉर्म्स पे डायरेक्ट टेस्टिंग नहीं करेंगे जिनकी परमिशन हमारे पास नहीं है, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म्स पे टेस्टिंग करने के बाद मैं आप लोगों को कुछ बहुत ही अच्छे हिंट्स दूंगा जिनको यूज लेके आप किसी भी वेबसाइट में बग ढूंढ सकते हैं एंड उसे रिपोर्ट कर सकते हैं ताकि वो सिक्योर हो सके। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इसका कुछ मिसयूज नहीं होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, इससे पहले इस टॉपिक को हम स्टार्ट करें, अगर आप लोगों को ये प्लेलिस्ट पसंद आ रही है जिसमें हम हर एक प्रोटोकॉल, हर एक सर्विस के बिहाफ पे कैसे अलग अलग सिस्टम्स डिवाइसेस को कॉम्प्रोमाइज करा जाता है, कैसे उनमें वल्नरेबिलिटीज ढूंढी जाती है, कितने तरीके होते हैं नेटवर्किंग के जरिए, यानी बिना कुछ फाइल शेयर करे हैकिंग परफॉर्म करने के। तो अगर आपको एक कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारी पसंद आ रही है तो कमेंट सेशन के जरिए हमें जरूर कंफर्म करें। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम जाएंगे हमारी काली मशीन पे और मेटास्प्लॉइटेबल मशीन पे टेस्टिंग करने के लिए। फिलहाल हम मेटास्प्लॉइटेबल मशीन पे ही टेस्ट करेंगे, लेकिन याद रखना लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, बिकॉज उसके एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यही चीज लाइव प्लेटफॉर्म्स पे कैसे आप परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन उन्हें सिक्योर करने के मोटिव से। तो बिना देरी करते हुए सबसे पहले यहाँ पे इस मशीन को लॉगिन कर लेता हूँ मैं। और हमें पता है कि सर बहुत बेसिक रूल्स है, हम लगातार इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी सिस्टम में कमियां ढूंढनी है तो हमें कुछ प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे। वो मेथोडोलॉजी क्या थी? मेथोडोलॉजी कहती है कि सर पहले चेक करो आईपी एक्टिव है कि नहीं है, देन आईपी की रेंज में देख लो कि कौन सी आईपी आपकी काम की है, उसके बाद ओपन पोर्ट्स देखो, पोर्ट्स पे रन होने वाली सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, उनके वर्जन और ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन, ये सारी चीजें ग्रैब करो, देन उनका यूज लेके एन्यूमरेशन के जरिए अच्छे लेवल की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करो। ये हमारा पूरा प्रोसेस उम्मीद है आप सबको अच्छे से याद भी हो चुका होगा और साथ ही साथ समझ भी आ गया होगा। तो अब हमें करना क्या, हमें जाना है हमारे टर्मिनल पे और वहां से एनमैप स्कैन करके देखना है कि विक्टिम सिस्टम्स में करंटली कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज या कौन कौन सी ऐसी पोर्ट्स है जहां पे पीएचपी यूज हो सकता है। तो हम यहाँ पे इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा, और अब कमांड लिखेंगे nmap-v for verbus, विक्टिम सिस्टम का आईपी एड्रेस 192.168.248.129 एंड उसके बाद -s कैपिटल एस पर्सन स्कैन, -s कैपिटल वी फॉर वर्जन स्कैन, वेरी गुड। और उसके बाद हम यहाँ पे यूज लेंगे -p जिसके अंदर हम मेंशन कर देंगे 1 से 65535। तो आई थिंक हमने इस बेसिक स्कैन में जो भी डिटेल्स थी सारी ऐड कर दी है। इसके हिसाब से हमें एक अच्छा आउटपुट मिल जाएगा जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि सर कहाँ कहाँ पीएचपी रन हो सकता है, और उसी जगह पे हम पीएचपी की जो बेसिक मिसकॉन्फ़िगरेशंस है, वल्नरेबिलिटीज है, वो सारी टेस्ट करेंगे एन्यूमरेशन परफॉर्म करने के बाद। तो एंटर प्रेस करते हैं, देखते हैं इसके जरिए क्या आउटपुट जनरेट होकर आता है। थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसका आउटपुट आने के लिए। तब तक के लिए अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या बग बाउंटी हंटिंग जैसे कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है, अपना प्रोफेशन बनाना चाहता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिल जाएगा, आप उसे आज ही फिल करके रिजर्व कर सकते हैं अपनी सीट्स फॉर नेक्स्ट अपकमिंग बैच। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा एनमैप अपना आउटपुट लेके आ चुका है। अब हमें देखना है कि पीएचपी सर्विस कहाँ कहाँ वर्क कर रही है या कर सकती है। हो सकता है किसी डिस्क्रिप्शन में हमें पीएचपी दिख जाए, यानी सॉफ्टवेयर उसके वर्जन में, हो सकता है नहीं भी दिखे। तो यहाँ पे इसे ध्यान से देखते हैं। एक बात याद रखना है कि ज्यादातर चांसेस होते हैं कि सर एचटीटीपी के साथ तो पीएचपी वर्क करेगा ही, बिकॉज वेबसाइट्स के अंदर ही तो पीएचपी की टेक्नोलॉजी यूज ली जाती है। तो ज्यादातर केसेस में हमें एचटीटीपी के अंदर तो पीएचपी मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो फिलहाल यहाँ पे अगर हम देखें तो पोर्ट 8180 अभी तक हमें एचटीटीपी की दिखी है। उसके अलावा हम देख रहे हैं क्या कहीं पीएचपी भी लिखा हुआ दिखेगा क्या, तो और स्क्रॉल अप करते हैं इसे। इसके अलावा पोर्ट नंबर 80 जहां पे सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं पीएचपी के वर्क करने के, बिकॉज सारी वेबसाइट इसी पोर्ट पे बाय डिफॉल्ट होस्ट हो रही होती है। तो यहाँ पे अपाचे HTTPD लिखा हुआ दिखा रहा है, पीएचपी तो लिखा हुआ नहीं शो कर रहा। बट अब हम क्या करेंगे कि सर इन पोर्ट्स पे यानी पोर्ट 80 एंड पोर्ट 8081 पे पीएचपी की स्क्रिप्ट टेस्ट करेंगे ताकि हमें कंफर्म हो जाए या पीएचपी वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उस पीएचपी से रिलेटेड एक्स्ट्रा डिटेल्स मिल जाए। लेकिन इससे पहले सर इस चीज को टेस्ट करें, हमें पता तो होना चाहिए कि एनमैप के पास पीएचपी की कौन कौन सी स्क्रिप्ट पड़ी है। तो हम न्यू टैब ओपन करते हैं, एनमैप की डायरेक्टरीज में जाएंगे, स्क्रिप्टिंग वाली डायरेक्टरीज में, वहां जाके देखेंगे कि उसके पास पीएचपी से रिलेटेड कौन कौन सी और कितनी स्क्रिप्ट्स पड़ी है। तो उसको हम जूम कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं cd/vr/user/share nmap एंड देन स्क्रिप्ट्स, और एंटर प्रेस कर देंगे और ls लिखेंगे। तो यहाँ पे सारी स्क्रिप्ट्स हमारे सामने आ चुकी है। अब हमें इसमें ढूंढना है पीएचपी नाम की स्क्रिप्ट्स। तो हम दो चीजें कर सकते हैं, या तो सर इतनी बड़ी स्क्रिप्ट्स में हर वो जगह देखे जहाँ पीएचपी लिखा हुआ है, या फिर हम इसको थोड़ा और एडवांस बनाए, कुछ और कमांड्स यहाँ पे यूज ले लें, उसको फिल्टर कर दे थोड़ा। जैसे कि हम ls के बाद अगर पाइप लगा के यहाँ पे लिख दे grep space php, सो यहाँ पे स्टूडेंट्स वो सारी स्क्रिप्ट्स हमारे सामने आ चुकी है जहाँ पे पीएचपी यूज हो रहा है।
अब अगर इन स्क्रिप्ट्स में मैं कुछ कॉमन देखने की कोशिश करूं तो वो http-php, आप देख सकते हो सारे स्क्रिप्ट्स में ये वर्ड तो यूज हो ही रहा है, सबकी स्टार्टिंग में http-php यूज हो रहा है। तो क्यों ना हम इस वर्ड के आगे एस्टेरिस्क लगा दे ताकि ये जो 3 स्क्रिप्ट्स है ये तो बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाए। अब रहेगी केक PHP स्क्रिप्ट की, तो फिलहाल हम इसको यूज नहीं लेने वाले हैं, और अगर लेना चाहते हैं तो हम कॉमा करके इसका नाम भी लिख सकते हैं या अलग से भी टेस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल स्टूडेंट्स हम हमारे पूरे कमांड को लिख के उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। जैसे हमने हाइफन स्क्रिप्ट इक्वल्स टू लिखने के बाद यहाँ पे लिख दिया http-php एंड देन एस्टेरिस्क लगा दिया है, तो वो सारे स्क्रिप्ट जिनके स्टार्टिंग में http/php लिखा था वो सब यहाँ पे टेस्ट हो जाएगी। और एंटर प्रेस करते हैं और देखते हैं अब ये कैसा आउटपुट लाके देगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे nmap का आउटपुट आ चुका है, और अगर हम इस आउटपुट को ध्यान से देखें तो ये हमें बता रहा है पोर्ट नंबर 80 पे http-php वर्जन नाम की स्क्रिप्ट टेस्ट हुई, जिसने हमें PHP का वर्जन बताने की कोशिश करी है। और अगर इसी के एंड में हम यहाँ पे देखें तो इसने एग्जैक्ट वर्जन हमें बता दिया है। PHP का वर्जन जो चल रहा है वो है 5.2.4। और अगर हम पोर्ट 8180 पे देखें तो यहाँ पे इसने PHP सर्विस को डिफाइन नहीं करा है, यानी इसको यहाँ पे PHP नहीं मिला है, ना ही उससे रिलेटेड कोई पोर्ट मिली है। तो फिलहाल हमारे पास अब एक पोर्ट है, पोर्ट नंबर 80, जहाँ पे PHP वर्क कर रहा है, जिससे रिलेटेड थोड़ी बहुत डिटेल्स हमें मिल गई है, जैसा कि उसका वर्जन। और हम सबसे बेस्ट चीज जो कर सकते हैं वो ये कि उसके वर्जन के बिहाफ पे जाके चेक कर सकते हैं क्या इस वर्जन में कुछ वल्नरेबिलिटीज थी। तो इससे पहले कि हम इंटरनेट पे जाके इन चीजों को सर्च करें, क्यों ना एक बार हमारे मेटास्प्रेड के पास जाके उससे कंफर्म कर लें, और अगर वो हमें कुछ अच्छा आउटपुट देता है तो गुड, अदरवाइज हम इंटरनेट पे जाके भी एक्सप्लॉइट DB और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाके देखेंगे कि सर PHP का जो करंट वर्जन है इसमें क्या क्या वल्नरेबिलिटीज थी, क्या क्या मिसकॉन्फ़िगरेशंस थी। तो इसके अंदर वल्नरेबिलिटी क्या हो सकती है कि सर अगर PHP की कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें तो PHP में मिसकॉन्फ़िगरेशन होगी, उसके पुराने वर्जन में कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशन होगी, जो कि मैं चेक कर सकता हूँ php-info.php फाइल के जरिए। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसी वेबसाइट चल रही है पोर्ट 80 पे। तो हम हमारे सिस्टम में जाएंगे, विक्टिम सिस्टम का IP एड्रेस लिखेंगे 192.168.248.129। अब चाहे कोई लाइव वेबसाइट हो, चाहे हमारे पास में पड़ा हुआ कोई लोकल सिस्टम हो, लोकल एरिया नेटवर्क का सिस्टम हो, चाहे वाइड एरिया नेटवर्क का सिस्टम हो, हम सबसे पहले सिस्टम का IP डोमेन या कोई भी एड्रेस लिखेंगे जिसके जरिए उसकी पोर्ट 80 को एक्सेस करा जा सके। तो यहाँ पे मैंने कॉलन 80 लिख के पोर्ट 80 के जरिए इसके वेब पेज पे मैं पहुंच चुका हूँ। अब इनमें से मैं किसी चीज को नहीं छेड़ूंगा, मुझे बस ये देखना है कि PHP की कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, जिसके लिए मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी का एड्रेस लिखूंगा जो कि है /phpinfo.php, और ये लिख के मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा ये क्या करेगा, PHP की कॉन्फ़िगरेशन फाइल मेरे सामने ओपन कर देगा, जहां पे मुझे PHP की काफी डिटेल्स विजिबल होगी। और इन्हीं डिटेल्स में मुझे साफ साफ पता पड़ रहा है कि PHP का कौन सा वर्जन यूज हो रहा है, क्या बाय डिफॉल्ट मिसकॉन्फ़िगरेशन है। ये फाइल हमारे बहुत काम आ सकती है अलग अलग तरीके से, केवल PHP की वल्नरेबिलिटी के जरिए सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज या इसमें लूपहोल्स ढूंढने के लिए। फिलहाल सर अभी जो हम वल्नरेबिलिटीज ढूंढ रहे हैं वो तो इसकी कॉन्फ़िगरेशंस की है, PHP के पुराने वर्जन में जो कमियां हैं उसकी है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, जाएंगे हमारे MSF कंसोल के पास और देखेंगे कि PHP की कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड उसके पास क्या क्या वल्नरेबिलिटीज है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे MSF कंसोल, और उसके बाद मेटास्प्रेड के स्टार्ट होते हैं वहां पे सर्च करेंगे PHP, उसके वर्जन प्लस कॉन्फ़िगरेशन जैसे वर्ड यूज लेंगे कि क्या इससे रिलेटेड उसके पास कोई भी एक्सप्लॉइट है या नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सर्च PHP एंड देन यहाँ पे यूज ले लेते हैं CGI कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है, और वर्जन लिख देते हैं 5। अगर इससे कुछ आउटपुट, चलो एक काम करते हैं, PHP और CGI लिख के एंटर प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास कुछ 8-9 एक्सप्लॉइट्स, 10 एक्सप्लॉइट्स आए हैं टोटल, जिनमें से एक ऐसा एक्सप्लॉइट है जो हमारी सारी चीजों को एक्सेप्ट कर रहा है, सारे वर्ड शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक्सप्लॉइट है मल्टीपल सेशन सिस्टम्स के लिए है, HTTP सर्विस पे डिपेंड हो रहा है, PHP की CGI की बात कर रहा है यानी कॉन्फ़िगरेशन की, और परमिशन दे रहा है आर्ग्यूमेंट्स इंजेक्शंस की, और ये टेस्टेड भी है और इसकी परफॉर्मेंस को एक्सीलेंट रिव्यूज दिए गए हैं। तो क्यों ना इसको टेस्ट लेके देखा जाए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे यूज एंड देन 8 फॉर सिलेक्टिंग दिस एक्सप्लॉइट, और उसके बाद देखेंगे कि इस एक्सप्लॉइट को हमसे क्या क्या इनपुट्स चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शो ऑप्शंस, एंड अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसको हमसे क्या क्या इनपुट्स चाहिए सर, इसको जो जो रिक्वायर्ड में इसने लिखा हुआ है, सबसे पहले तो PLESK के अंदर इसने यस लिखा हुआ है, लेकिन उसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू है, जिसमें वैल्यू नहीं है। हमारा पहला फोकस होगा कि उसके अंदर वैल्यूज ऐड करी जाए। आर होस्ट के आगे रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, यानी इसके अंदर डेटा होना जरूरी है, और फिलहाल कोई डेटा नहीं है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले आर होस्ट की वैल्यू मेंशन कर देते हैं 192.168.248.129। हमें पता है आर होस्ट का मतलब विक्टिम सिस्टम की IP एड्रेस है, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। उसके अलावा देखते हैं इसको हमसे और क्या क्या डिटेल्स चाहिए। तो आर पोर्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट 80 है, और हमारी भी पोर्ट 80 पे ही HTTP की सर्विस वर्क कर रही है। उसके अलावा SSL के आगे फॉल्स लिखा हुआ है, ट्रू। टारगेट यूआरएल में नो मांग रहा है, यानी हमें कंपल्शन नहीं है इसका आंसर देना। उसके अलावा आई थिंक कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसके आगे रिक्वायर्ड लिखा हुआ जिसके अंदर कोई भी वैल्यू बाय डिफॉल्ट ना हो। लिसनिंग पोर्ट की अगर हम बात करें तो वहां पे इसने हमारा IP और हमारी पोर्ट मेंशन कर दी है, जो कि बिल्कुल सही है। अगर आपको आपकी IP कंफर्म करनी है तो आप न्यू टैब में जाके ifconfig कमांड रन कर सकते हैं, तो ये आपको आपकी करंट IP बता देगा। मेरे सिनेरियो में 192.168.248.148 मेरी करंट IP है, और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ
248.148 बिल्कुल सही, मेरी लोकल आईपी लिखी है ताकि लिसनिंग कर सकूं। मेरी लिसनिंग आईपी लिखी हुई है ताकि जो भी कनेक्शन आ रहा है, रिप्लाई आ रहा है, मैं उसको सुन सकूं और उससे कनेक्ट कर सकूं। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि अब हमने सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दी है, तो क्यों ना इसको एक्सप्लॉइट करके देखा जाए। तो हमने यहाँ पे लिखा एक्सप्लॉइट और एंटर प्रेस करा, और अब ये यहाँ पे उस विक्टिम सिस्टम से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, यहाँ पे कनेक्ट कर चुका है। अब अगर हमें कंफर्म करना है कि क्या हमें रियलिटी में शायद मिली है कि नहीं मिली, तो कुछ कमांड्स रन करके देखते हैं, जैसे ifconfig। तो फिलहाल ये वर्क नहीं कर रहा है, ls वर्क कर रहा है। ifconfig कमांड सपोर्ट नहीं कर रहा है PHP की वजह से, बिकॉज PHP की मिसकॉन्फ़िगरेशन में केवल वही कमांड्स रन हो पाएंगे जो PHP का करंट मिसकॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट कर सकता है। फिलहाल ls बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, और आप देख सकते हो कि PHP के अंदर पड़ी हुई सभी फाइल फोल्डर्स हमें यहाँ पे दिखा रहा है। शायद हम इनको रिमूव और बाकी ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सके, बट मैं चाहूंगा आप लोग इसे ट्राई करके देखें। पहले मेटास्प्लॉइट पे ट्राई करके आप इसका बेस क्लियर कर लो, उसके बाद अब आपको बताता हूँ वो चीज जिससे आप लाइव प्लेटफॉर्म्स पे भी ये कमियां ढूंढ सकते हो और वहां टेस्ट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, केवल सिक्योर करने के मोटिव से इस चीज को करना, ताकि आप बग्स रिपोर्ट करके बग बाउंटी हंटिंग की तरफ भी बढ़ सको। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे करना क्या है, इसके लिए एक बहुत ही नॉर्मल और गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए बेसिक चीज आपको समझा रहा हूँ, जो कि आप टेस्ट लेके इजीली काफी वेबसाइट्स में बग्स ढूंढ सकते हैं, जो कि हमारे एडवांस गूगल डॉक्स जो थे, गूगल डॉक्स जो है, एडवांस सर्च ऑपरेटर्स जो है, उनके जरिए हम कर सकते हैं। हमें पता है सर कि किसी भी वेबसाइट में जहाँ PHP यूज हो रही है, PHP config नाम की फाइल होगी। एक बार फिर से इस फाइल को दिखा देता हूँ। तो ये जो PHP कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी, phpinfo.php नाम की, जिसमें PHP से रिलेटेड सारी कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स थी, हमें यही चेक करनी है, बिकॉज इसके अंदर हमें वर्जन मिल जाएगा PHP का, और एक बार PHP का वर्जन पता पड़ जाएगा तो उसके नाम की वल्नरेबिलिटीज हम सर्च कर सकते हैं एंड देन उन्हें ट्राई भी कर सकते हैं। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो सर मैं एक वेबसाइट में जाके phpinfo.php लिख के देखूं, या फिर क्यों ना मैं इस नाम को कॉपी करूं, एक न्यू टैब ओपन करें और वहां पे जाके मैं लिख दूं in URL कॉलन और ये फाइल का नाम। तो हर वो URL जिसमें फाइल का नाम यूज हो रहा होगा, वो सारे डोमेन्स मेरे सामने आ जाएंगे, जिसमें कई सारे डोमेन्स तो मुझे ऐसे ही मिल जाएंगे जो अपनी PHP कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, मैं URLs को ज्यादा ओपन नहीं करूंगा, लेकिन कोई भी एक ओपन करके आप लोगों को बता देता हूँ। मैं चाहूंगा आप लोग खुद ट्राई करो इसे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे PHP का उससे भी पुराना वर्जन चल रहा है। ठीक है, फिलहाल इसे बंद कर देते हैं। उम्मीद है आप लोग इस पार्ट को समझ गए होंगे कि PHP के वर्जन्स के बिहाफ पे उसकी मिसकॉन्फ़िगरेशन ढूंढ के उसको टेस्ट करा जा सकता है, उसके लूपहोल्स ढूंढे जा सकते हैं। अब ये करने के लिए आप अलग अलग ऑपरेटर्स का यूज ले सकते हो, जरूरी नहीं है केवल इन URL कर लो, इन टेक्स्ट का भी ले सकते हो। एक PHP कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो जो वर्ड्स यूज होते हैं, जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, आप इन टेक्स्ट के अंदर वो वर्ड्स भी लिख सकते हो। तो ये आपको वो सारी वेबसाइट्स बताएगा जिनकी उस फाइल के अंदर वो वर्ड यूज हो रहा होगा, तो आपका काम और आसान हो जाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको किन किन वेबसाइट्स में वल्नरेबिलिटीज मिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।